नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन ठाकुर। कहते हैं ज़मीन माँ के समान होती है और इससे बिछड़ने का दर्द भी उतना ही होता है जितना कोई संतान अपनी माँ से बिछड़ने का करती है। कुछ ऐसा ही दर्द कोल्डैम की जनता ने महसूस किया जब साल 2000 में कोल्डैम जल विद्युत परियोजना की नींव रखी गई। इस दौरान अकेले बिलासपुर ज़िला से 648 परिवार विस्थापित हुए और सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान दोस्तों, सरकार की तरफ से ये करार किया गया, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि इस प्रोजेक्ट में जितना भी मुनाफा कंपनी द्वारा कमाया जाएगा उसका 1% पैसा विस्थापित परिवारों को नगद धनराशि के रूप में वितरित किया जाएगा। साल 2013 आता है। उस वक़्त ये प्रोजेक्ट अपनी बिजली उत्पादन शुरू करता है और उसके बाद दोस्तों साल 2017 आया, जब राज्य सरकार की तरफ से कुछ पैसा जनता के बीच में वितरित करने के लिए जारी किया गया। लेकिन आज साल 2020 आ चुका है, ये पैसा वितरित नहीं हुआ है और एक बहुत बड़ा धोखा, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम बिलासपुर के कोल्डैम के विस्थापितों के साथ हुआ है। और वही बात मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं। दोस्तों, जब ये कोल्डैम लगा तो उसमें 52% के करीब अकेले बिलासपुर ज़िला की ज़मीन गई। इसमें 28% के करीब ज़मीन गई मंडी ज़िला से और 12% ज़मीन गई सोलन ज़िला से और करीब 8% लोग विस्थापित हुए शिमला ज़िला से। यानी कि 4 ज़िलों की ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई, बिलासपुर, मंडी, सोलन और शिमला। अकेले बिलासपुर ज़िला से 648 परिवार विस्थापित हुए। सबसे ज़्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसने झेला तो वो ज़िला बिलासपुर था। कोल्डैम के निवासी थे, चाहे उसमें गांव जमथल का नाम ले लें या हरनोड़ा, जो कि पूरी तरह से विस्थापित हो गया, उजड़ गया। उसके अलावा गांव कसोल, कोल्डैम, चंब्योण, ये बिलासपुर की तरफ के गांव थे और इसके अलावा मंडी के भी कई गांव इसमें जलमग्न हुए। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो करार किया गया था कि 1% पैसा लोगों में आवंटित किया जाएगा मुनाफे का, उसको लेकर बहुत बड़ी धांधली बिलासपुर की जनता के साथ में हुई। सरकार साल 2017 में 2 करोड़ रुपए रिलीज करती है 4 ज़िलों को, और ये बहुत दुख की बात है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये इन बिलासपुर की जनता के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ कि वो 2 करोड़ रुपए 4 ज़िलों में 50-50 लाख के रूप में समान रूप से वितरित कर दिए गए, जिसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि 50 लाख रुपए की धनराशि 648 परिवारों में बंटनी निर्धारित की गई। वहीं पर अगर शिमला ज़िला की बात करें तो मात्र 8% लोग इस परियोजना से प्रभावित हुए थे और उनको भी उसी अनुपात में 50 लाख रुपए मिला, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ज़िला बिलासपुर के एक परिवार के खाते में जो कि विस्थापित हुआ था उसे बमुश्किल 6000 रुपए मिले। कईयों को मिले, कईयों को वो भी नहीं मिले। और ज़िला शिमला के बारे में कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपए की धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों, ये डिस्पैरिटी है, ये अन्याय है, ये एक सौतेला व्यवहार है, ये एक असमान व्यवहार है जो कि सरकार की तरफ से बिलासपुर की जनता के साथ किया गया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पैसे का समान वितरण है ये कानूनन तौर पर भी गलत है। इस देश का संविधान, इस देश का कानून आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी कि पैसे के बंटने का आधार ये होना चाहिए था कि जितने कुल संख्या
विस्थापितों की है, टोटल सभी जिलों में, सभी 4 जिलों में कुल कितने विस्थापित हैं, उसको कुल जमा राशि से डिवाइड किया जाता और जो धनराशि निकलती वो फिर हर परिवार को बांटी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज तक ना तो किसी सत्ताधारी दल ने या विपक्ष ने या किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी नुमाइंदे ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। आज हमें हमारी धनराशि से एक सोची समझी रणनीति के तहत वंचित किया जा रहा है और ये जो पैसा समान रूप से वितरित होना है वो दूसरे जिलों के लोगों को मिल रहा है। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि मंडी ज़िला, जहाँ पर 28% के करीब लोग जिससे प्रभावित हुए हैं, उनके साथ भी ये धोखा है, अन्याय है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय ज़िला बिलासपुर के साथ में है। ऐसे में अब आपको कोल डैम के निवासियों को, बिलासपुर की जनता को इस विषय में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमने एक कोशिश शुरू की है इस विषय में आपको जागरूक करने की। मैंने आरटीआई के ज़रिए कुछ कागज़ निकलवाए जिनके माध्यम से मुझे ये पता लगा है कि कुछ ही पैसा अभी आवंटित हुआ है और एक नई धनराशि दोबारा आवंटित की जाएगी, लेकिन उसकी रेशो वही होगी, यानी कि आपको भविष्य में जब भी पैसे मिलेंगे वो इसी अनुपात में मिलेंगे। ये अन्याय आपके साथ भविष्य में भी चलता रहेगा। लिहाजा अब आप लोगों को इस विषय में जागरूक होने की ज़रूरत है। ये पैसा दोस्तों आपका है, क्योंकि ज़मीन आपकी गई है, विस्थापित आप हुए हैं। लिहाजा हमें अब इस दिशा में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमने कोशिश की है और इस कोशिश के जरिए हम लोगों के हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं और एक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले ज़िला प्रशासन को और उसके बाद राज्य सरकार को देना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार इस दिशा में कार्य करती है तो वो बहुत अच्छा कदम होगा। अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हम इस मुद्दे को लेकर शिमला हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे और फिर वहां से हम न्याय के लिए लड़ेंगे, अपना हक के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है और जो 648 परिवार, ये मेरे पास सूची है, इन 648 परिवारों और वो सैकड़ों परिवार जो इस परियोजना में प्रभावित हुए हैं, मैं उन सभी से, ज़िला बिलासपुर की जनता से, कोल डैम की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाएं। अपनी जो मांग है, जो अन्याय आपके साथ हो रहा है, उसको लेकर आप मुखर हों और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको लगता है कि इस मुहिम में कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं और हमें व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये एक शुरुआत है। आप इस मुद्दे से जुड़िए अपने बेहतर कल के लिए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को उनका हक दिलाने के लिए। यही बात मुझे आज आपसे कहनी थी। नमस्कार।